आज हम देखेंगे जी हेयर लॉस, बालों का गिरना क्यों गिरते हैं, वजह क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। और सबसे पहले हम देखते हैं जी हेयर साइकिल क्या चीज़ है। हेयर के ग्रो करने से लेकर हेयर के लॉस होने तक 4 हेयर फेजेज है। सबसे पहला जो फेज है उसको बोलते हैं एनाजिन फेज। एनाजिन फेज बेसिकली ग्रोइंग फेज है जहाँ पे बालों की ग्रोथ होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटाजिन फेज। अब कैटाजिन फेज में क्या होता है, रिग्रेशन होती है, ट्रांजिशन होती है। बाल एनाजिन फेज से टीलोजिन फेज में ये ट्रांजिशन होती है। उसके बाद जो टीलोजिन फेज होता है वो रेस्ट फेज होता है, वो एक लॉन्ग फेज होता है, उसको हम डिले कर सकते हैं, जिसमें हेयर का जो पीरियड होता है वो लेंथी होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सोजिन फेज, जिसमें शेडिंग होती है, बाल गिरते हैं। अब हम इसकी काजेज देखते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, मिनरल्स जिसमें विटामिन डेफिशिएंसी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड्रोजिन एलोपेशिया। उसके बाद जो कैंसर की ट्रीटमेंट है उसके दौरान भी आपके हेयर लॉस होते हैं। आज हम बात करते हैं जी जो मोस्ट कॉमनली चीज़ है और मेजर काज है, वो हमारे पास आ जाती है एंड्रोजिन एलोपेशिया। एंड्रोजिन एलोपेशिया क्या है? जो हमारा मेल में खास तौर पे ये मेल में होता है और मेल में ही ज़्यादा मसला होता है बालों के गिरने का। एंड्रोजिन एलोपेशिया में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। अब उसको कन्वर्ट कौन करता है? एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज उसको बोलते हैं। वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, हमारे खून में शामिल हो जाता है। और खून में शामिल होने के बाद वो क्या करता है, जब हमारे सर में जाता है, हमारे ये सामने वाली जो जगह है और हमारा टॉप हेड है, वहाँ पे क्या कराता है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, उनको ये ख़त्म करना शुरू कर देता है। वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट क्या है। आज हम इसी पे बात करेंगे जी, एंड्रोजिन एलोपेशिया पे, ठीक है। बाकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो हम बाद में बात करेंगे, इसके प्रोसीजर क्या हैं वो भी बाद में बात करेंगे। एक मेडिसिन है जिसे बोलते हैं फिनास्टीराइड। अब जो फिनास्टीराइड है वो दी जाती है किसको ट्रीट करने के लिए, बालों के गिरने के ट्रीट करने। वो करवाती क्या है, बेसिकली वो ब्लॉक करवाती है जो DHT को, जो डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है, उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाल जो आपके तेजी से गिर रहे होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। आपका जो टीलो फेज है वो क्या हो जाता है, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, लेंथी हो जाता है। ये हमारे पास आ गई ओरल मेडिसिन। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिकल मेडिसिन भी है जिसे बोलते हैं मिनॉक्सिडिल। अब मिनॉक्सिडिल लगाने वाली दवाई है जो आप सर पे लगा सकते हैं। ये आपको जेल फॉर्म में भी मिल सकती है, स्प्रे फॉर्म में भी मिल सकती है। उसके बाद आपको लोशन फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। इसमें मिनॉक्सिडिल क्या करवाता है, मिनॉक्सिडिल जो एनाजिन फेज है, ग्रोइंग फेज है, उसको इन्हेंस करता है। और जो प्री मेच्योरली जो टीलो फेज, जो हमारे जो हेयर टीलो फेज में इंटर हो रहे होते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड से पहले, उसको क्या करवाता है, उसको रोकता है। कुछ ऐसे प्रोसीजर है हमारे पास जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बालों के गिरने को रोक सकते हैं। तो अभी हमारे फॉलिकल्स या स्टेम सेल या रूट सेल वो डेड नहीं हुए, उनमें से हम क्या करवा सकते हैं, बालों को ग्रो करवा सकते हैं, जिसमें PRP आ जाती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रोटीन होती है। उसको हम क्या करवाते हैं, वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपके सर में इंटर करवाता है। वो एक प्रोसीजर होता है, वो आपको मैं ये जो प्रोसीजर है, इसको बाकायदा जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। मेसोथेरेपी होती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने दवाई नहीं खानी, कुछ हर्बल चीज़ें बताएं, कुछ देसी टोटके बताएं, जिसकी वजह से हम अपने बालों को गिरने से रोक सकें। इसमें आपको मैं 4 चीज़ें बताऊंगा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और इसकी वजह बताऊंगा कि ये इफ़ेक्टिव क्यों है, क्या इनमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या करवा रही है, बालों को गिरने से रोक रही है, बालों के टीलोजिन फेज को डिले कर रही है और एनाजिन फेज को इन्हेंस कर रही है।
एनाजिन फेस मैंने आपको बताया है जो ग्रोइंग फेस है, जो ग्रोथ का फेस है। जब ग्रोइंग फेस इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, बाल ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो आपके बाल जो होंगे वो इनरिच हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, उनका थिनिंग ऑफ जो हेयर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टर्मेरिक। और टर्मेरिक हल्दी को बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हमारे अरसों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करवाती है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी DHT है, मतलब कि ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को रोकती है, उसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे हेयर्स के लिए मुफीद साबित हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेप्किन सीड ऑयल। अब पेप्किन सीड ऑयल, इनका क्या काम है? ये भी करवाते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज, जो हमारे पास एक इंजाइम है जो करवाता है टेस्टोस्टेरोन को डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करवाता है। तो क्या करवाता है? इसको ब्लॉक कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। बेसिकली ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे पास DHT ब्लॉकर फूड हैं। DHT ब्लॉकर फूड ऐसे फूड जो हमारे हेयर लॉस को रोकते हैं। ठीक, पेप्किन सीड ऑयल हैं, ये आपको कैप्सूल फॉर्मेशन में मार्केट में मिल सकते हैं और आप ये इस्तेमाल करें। और ये इसका बेनिफिट ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपके लिए बहुत सेफ है और ये हेयर लॉस को रोक सकता है। उसके बाद हमारे पास ऑनियन आ जाता है। अब ऑनियन है जो प्याज है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बालों के लिए, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको क्यूरिस्टीन बोलते हैं। और क्यूरिस्टीन क्या करवाता है? एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो जो क्या करवाता है, DHT को क्या करवाता है? ब्लॉक करवाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कास्टर ऑयल। तो ये बहुत ही थिक ऑयल होता है, ये यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे आपका स्कैल्प एरिया है, बाल्डनेस हुई हुई है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई करें और ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा।